गोरखपुर में हैं हम और इस समय हमारे साथ आप देख सकते हैं एक जो है एएसपी समर्थक है और एक जो है बीजेपी समर्थक हैं, योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं। इन्हीं से पूछेंगे इनके बीच में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो टकराव कर रहे हैं। और अभी जो मौजूदा सरकार है वो बीजेपी की है, योगी सरकार की है, लेकिन आगे क्या सुधार होंगे इनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार द्विवेदी है। अच्छा, मैं भी योगी आपने लगा रखा है, किन मुद्दों पे आप उनको समर्थन देते हैं? समर्थन सबसे बड़ी बात तो मैम कि मैंने देखा उत्तर प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई थी, योगी जी ने उसको बहुत ही ठीक किया है। आज इतना बल दिया है कि लोग रात में हो या दिन में हो वो आदमी घूम सकता है बेडर। और जो योगी जी ने कर दिया ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकते आने वाले कोई कर पाएगा ऐसा भी। योगी जी ने कहा था रात को 12 बजे महिला निकलेगी तो वो सुरक्षित, आपको लगता है सुरक्षित है? आज हैं, कहने की बात नहीं, आज महिलाएं सुरक्षित घूमती हैं। एक एक करके लेंगे। हाथरस भी यहीं पे होता है और भी कई सारे मामले होते हैं। हमारे पास साथ एएसपी के समर्थक भी हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? हेमंत राजन मेरा नाम है। और मैंने बात का जवाब आप हाँ, इनकी बात में मुझे सबका होगा। एक एक करके ले रहे हैं हम, आप प्लीज बात करने इनकी बात में सत्यता प्रतीत नहीं होती। कोई भी शासन प्रशासन जनता के लाभ के लिए, उसके काम के लिए होता। आज भी आधी रात में लड़कियां कहाँ जा रही हैं? आए दिन घटना हो रही हैं। उन्नाव में घटना हुई, हाथरस में घटना हुई, दिल्ली में घटना हुई। बच्ची के पाँव दिख रहे हैं, बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा, पता नहीं लगता। रात में उसके घर वालों को उसका चेहरा भी नहीं दिखने दिया जा रहा। हिंदूवाद की बात करते हैं, हिंदू मैथोलॉजी की बात करते हैं और उसको लड़की को रात के समय 2 बजे जला दिया। कुछ परमिशन भी बिना किसी परमिशन के, कोई कम से कम औपचारिकता कुछ पूरी होती तो कहाँ ये सब हो रहा। तो इस बात में इनकी में सत्यता प्रतीत नहीं होती, ये ठीक नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि एक सरकार का काम एडमिनिस्ट्रेशन करना है। जो दूसरे इन्होंने थोड़ा संकेत किया कि वो सब कुछ कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया तो नहीं भाई, कहने से नहीं होती। और कुछ लोगों के लिए वो अच्छी हो सकती है, 1-2% के लिए, बाकी सबके लिए तो वो उल्टा आफत है। बने बनाए वैसे मैं उदाहरण जानना चाहूँगी क्योंकि उनके जवाब भी फिर यहाँ पे ये देने के लिए। हाँ, आप देखो किसी जाति आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के डिसीशंस हो रहे हैं तोड़ने के, बुलडोज़र चलाने के, हैं सबके साथ जो एक जैसा न्याय कहाँ हो रहा है? तो सबके साथ न्याय नहीं हो रहा। और जो है आप देखिए कि कोर्ट की व्यवस्था लागू नहीं की जा रही है। आप किसी ने मकान बनाया, उसने सही बनाया गलत बनाया, आप बुलडोज़र लगा कर नहीं तोड़ सकते। आप स्टे लीजिए कोर्ट से, आप मुकदमा चलाइए, जो भी कोर्ट का डिसीजन होएगा वो माना जाएगा। इससे तो क्या हो रहा है कि कोर्ट से आस्था लोगों की खत्म हो जाएगी। कोर्ट बात में कैसे? इनकी बात से सहमत है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैम पहले की सरकारें जो उत्तर प्रदेश में काम की वो कब्जा करने वाले काम करते थे, लेकिन योगी जी ने कहा कि अवैध कब्जा नहीं चलेगा। यहाँ पे ये ज़मीनों को खाली करवाया, गरीबों में बांट दिया। यहाँ गरीब रहेंगे ना, कोई यहाँ तानाशाह नहीं रहेगा, ये तानाशाही नहीं चलती यहाँ पे। योगी जी की सरकार में सभी सुरक्षित है, मोदी जी की सरकार में पूरा देश सुरक्षित है। ये हम नहीं कह रहे, पूछिए सारा पूरा देश। अभी पूरा देश इन्होंने भी कहा हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है, तो पूरे देश में तो मुस्लिम भी हैं, क्या वो सुरक्षित? मैम 5 साल हमारे देश के मुख्यमंत्री रह योगी जी, लोग कहते थे कि ये दंगा कराते हैं, ये कराते हैं, मुस्लिम को देखना नहीं चाहते हैं। आप ही बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान के साथ कोई गलत हुआ? मध्य के अगल बगल में देखिए, एक क्या रहे दंगे नहीं, वैसे मंदिर रहे हैं, अभी एक भी नहीं हुआ। नहीं, जब जो है क्या नाम थानेदार ऐसा बन जाएगा एक आदमी जो है जात पात फैलाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, तो फिर दंगा करेगा कौन? अपनी सरकार जब हो जाएगी, जब उसका मकान जब दूसरे का मकान ऐसे ही तोड़ दिया तो फिर कैसे एक एक करके जवाब लेंगे। अगर सब एक साथ बोलेंगे तो हम कैसे सुनेंगे? एक एक करके लेंगे। ये मकान अगर बनी है, मैंने 5 साल 10 साल 20 साल पहले इसको कब्जा कर लिया, मैंने ये सरकारी संपत्ति है, मैंने कब्जा करके बनवा लिया। मेरी सरकार ने मदद कर दिया, डीएम ने मदद किया, एसडीएम ने मदद कर दिया, मैंने बनवा लिया। लेकिन जब ये सरकार आई, ये खोजबीन चालू किया कि ये ज़मीन है किसकी। इन्होंने कहा मेरी ज़मीन है, मैं उसको चाहिए। योगी जी ने कहा तुम्हारा तुझे मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि दलितों और मुस्लिमों के लिए योगी सरकार क्यों काम नहीं करते है? क्यों ऐसा आरोप उन पर लगता है कि वो उनके लिए काम नहीं? आज ये गोरखनाथ चिकित्सालय में अगर देखा जाए तो 25% मुस्लिम की दवा हो रही है।
दलितों को बाहर कर देते कि यहाँ हटाओ। हाथरस मामला हुआ, उन्नाव मामला हुआ या उत्तर प्रदेश प्रयागराज एक मामला राज्य के बराबर है। उत्तर प्रदेश जैसा कि एक देश होते हैं, जापान जैसा देश उत्तर प्रदेश के बराबर है। इतना बड़ा प्रदेश है तो थोड़ी बड़ी तो गलतियां होती रहेगी। हाथरस जैसा थोड़ी मोड़ी गलती है नहीं, हाथरस जैसी अगर आपकी बेटी अगर वहाँ होती, आपके परिवार के साथ ऐसा होता रात में बिना इजाजत के, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बिना इजाजत के आपकी बेटी को जला दिया जाता, बिना परमिशन के वहाँ पे जला दिया, तो आप तब भी यही कहते हैं? अच्छा बताइए, राम मंदिर जब बन रहा था तो जितने कार सेवक थे मुलायम सिंह ने गोलियां चलवा दी, पूरा सरजू जो है लालो लाल हो गया। क्या कर लिए? बच्चों से वहाँ हजारों करोड़ मार दिए गए। सिंह जी ने कहा यहाँ तो आम बात एक बात हो गई। वो बोल रहा है कि गलती हो जाती है, वहाँ करोड़ों मार दिए गए राम सेवक। कोई पहचानता ही एक गलती का मतलब दूसरी गलती करना माफ है? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि एक गलती का मतलब नहीं, ये कार्रवाई हो रही है, जो दोषी मिले हाथरस में अब तक क्यों नहीं? हाथरस में अब तक उसका कार्रवाई हो रहा है ना। आपको नहीं लगता गलती हुई है वहाँ पे? आपको नहीं लगता जो दोषी है उसे सजा बिल्कुल। क्यों उस परिवार को आज भी जो है सीआरपीएफ के जवानों के बीच में रहना पड़ता है? क्यों इस सिक्योरिटी में रहना चाहिए? किसका डर हुआ है? उनको किसी का डर नहीं है। जो जैसे बहकावे में सरकार ने जो सिक्योरिटी लगाई है, सिक्योरिटी नहीं, आपको योगी सरकार मारना चाहता है, मरवा देंगे, ये कर देंगे, आपको सिक्योरिटी तो सरकार ने लगाई है, तो इसका मतलब सरकार गलत है? यहाँ नहीं गलत, इसमें तो कोई गलत वाली बात तो आप ही नहीं। दोनों चीज के घर अब सिक्योरिटी हर साथ में घर सबको सुरक्षा तो नहीं दे सकती है ना। यहाँ पे 10 जन है, 10 पुलिस वाले यहाँ पे आए कि एक जन के एक सिक्योरिटी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कानून व्यवस्था में। उत्तर प्रदेश को सब कोविड-19 2 साल से चल रहा है भारत। कोविड-19 में इतनी मौतें हुई, लेकिन सरकार ने कहा यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन से मौत नहीं, जबकि कई सारी रिपोर्ट आई, कई सारे दावे किए गए, कई सारे उस समय आए भी, हम लोगों के पास खुद डेटा आया, लेकिन अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तो भ्रांति फैलाई जा रही है। अफवाह तो योगी जी ने यह कहा कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था किया, मेडिसिन की व्यवस्था किया, यहाँ तक कि लोगों को खाने के लिए व्यवस्था किया। उनके फादर जो एक्सपायर हुए हैं वो गए नहीं, वो जो गए नहीं वहाँ पे। लेकिन वो राम मंदिर की वहाँ पे शिलान्यास जो भी है वहाँ कोविड नहीं था। ये बताइए, हमारे फादर अगर जो है मर जाए, हम जो है वो अपने गए, क्या मतलब है ये? लेकिन राम मंदिर के शिलान्यास में जाएंगे नहीं? आप मुझे इसका जवाब दीजिए, राम मंदिर के शिलान्यास नहीं, मैं बता रहा तो हूँ। वही ना सुनिए यहाँ पे। अब एक जो बोलेगा मैं योगी जी जो है मठाधीश हैं, वो संत हैं और वो धर्म के नाम पर 10 कदम चलने के लिए अग्री रहते हैं। आपने ये बात मानी, कि धर्म के नाम पर आपने ये बात गलत नहीं होने तो इसका मतलब दूसरा धर्म जो है सुरक्षित नहीं है? अच्छा, कहाँ सुरक्षित बता दीजिए। आप ही ने कहा, मैं नहीं कह रही हूँ सारी चीजें। धर्म के अच्छा, हेमंत जी के पास आऊँ। हेमंत जी, आपको क्या लगता है? नहीं, ये एक ऐसे पंथ को मानने वाले लोग हैं, ऐसे विचार को मानने वाले लोग हैं कि ये कौन हिंदू कौन मोहम्मद, ये मोनोटोनस रहते हैं, हम आपको बोलने दे रहे हैं ना, तो जो बोल रहा बातें करते हैं और भ्रम फैलाते हैं। अभी इन्होंने उल्टा कहना शुरू करा कि मुसलमानों को तो उल्टा सबसे ज़्यादा सुविधा मिल रही है, उनको कुछ नहीं करा, फ्री राशन उसको सबसे ज़्यादा मिल रहा। ये साथ में कहना ये कहा, कोई भी तो बताओ जिसकी 10 फुट की दुकान टूटी हो, तुमने 20 फुट की दी हो। मंदिर में किसको न्याय, जो तुम ये बता रहे हम बहुत हितैषी का होने। मठ में क्या किसी दलित को जगह दी गई है? मठ में अभी दलित तो हैं। राम मंदिर में बनाने वाला नहीं, मुख्य पुजारी जो है। सुनीता बताइए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर योगी सरकार का दावा है कि मैं सबको बराबर अधिकार देता हूँ, तो पुजारी क्यों दलित नहीं रखा जाता? इसका जवाब पुजारी है, दलित प्रधान पुजारी हैं कमलनाथ जी, जाकर पता कर लीजिए। जाकर हरिजन दलित खाना बनाते हैं और सारे सवर्ण खाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के टाइम पर ही दलितों के घर में खाना खाया जाता है? मैम, आज जान लीजिए कि जो हमारे महंत जी मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय यशस्वी जी, उनको प्रशंसा की बातें नहीं है। ये यहाँ के जो खाना बनती है ना, वह दलित के लोग खाना बनाते हैं और सवर्ण लोग जाके खाना खाते नीचे बैठ के। लेकिन जब ये बताया जाए कि दलित खाना बना रहा है, सवर्ण खाया जाए, क्या ये जातिवाद नहीं है? ये जातिवाद नहीं है? कैसे कहते हैं? जब ये बताया जाए कि दलित खाना बना रहा है, वो ये कहते हैं मुझे ठाकुर होने पे ही गर्व है। हिंदू है। सुनीता, आप हम एक एक करके सुनेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, आप कुछ कह रही थी इनकी बात पर। मैं बोल रही थी कि खाना बनवाएंगे दलितों से, झाड़ू लगवाएंगे और यही कहेंगे कि हमारे पास जातिवाद नहीं करते। ठीक है, कल हैं? मोदी जी जोगी जी से कह रहा हूँ कि दलित नहीं, आप बता, जब मंदिर निर्माण हो रहा था देखिए, अगर आप
गुंडागर्दी है ना ये? नहीं है। महिला को बोलने नहीं देगा। आप बोलने दीजिए पहले। मैम पूछ रही है, जवाब दीजिए। मैं बात कर रही हूँ, काम है जवाब देना। आप लोग शांत रहिए। हम आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहते सबसे हैं। बात करेंगे, हल्ला नहीं। आप एक महिला पे सारे के सारे यही मैं बात कर रहा हूँ। महिला का सम्मान है। महिला बताएगी कि आप बताएंगे ये बात? ये बात नहीं, ये कह रहे हैं विद्यार्थी महिला सुरक्षित है, ये बात महिला बताएगी आपके घर की या आप बताएंगे? नहीं, वो महिला बताएगी। तो फिर आप क्यों बताने आए हैं? तब ये क्यों कह रहे हैं कि विद्यार्थी झाड़ू लगाते हैं? नहीं लगाते, आप रिपोर्ट नहीं देखते हम विद्यार्थी ही हैं। हम विद्यालय से विद्यार्थी हैं। तो आपसे नहीं कोरोना लगवाना। संस्कृति आपसे दलित हाँ। से लगवाई जा रही, दलित से लगवाई जा रही। कोई किसी दलित से नहीं लगवाया जाता, सब अपने मर्जी से लगाता है। मंदिर में कौन झाड़ू नहीं लगाता? अच्छा, मुझे एक डेटा चाहिए। मंदिर में झाड़ू लगाता अच्छा। है, उसके जीवन में कभी नहीं झाड़ू लगता है। नहीं लगा। ये आप ये बताइए कि क्यों एक जो सवर्णा है या ब्राह्मण है वो गटर में नहीं उतरता, वो गटर में क्यों नहीं उतरता? एक मिनट मैडम, देखिए आप जाति धर्म की आप जो बात कर रही हैं, तो जो एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, ये जो पूजा पाठ का काम है, आपने कभी देखा है कि दलित कहीं जाके मठ में जाके पूजा पाठ करता हो? क्यों नहीं करता? यही तो जातिवाद है हमारा। पहले वो अपने आप को इस लायक बनाए दलित। लायक कैसे होता है? लायक कैसे होता है? जब आप दारू पी के दिन भर गटर में गिरे रहेंगे, हम सुबह उठ के नहा के ब्राह्मण दारू नहीं पीता, ब्राह्मण दारू नहीं पीता, आप ही कह रहे हैं? ये नहीं मैं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं गटर में पूजा उतरना- करने जा रहा हूँ। गटर में उतरना गलत है, इसका मतलब? क्या बात कर रही हैं, हम क्या आप कर ही रहे कह हैं? रहे हैं दारू पी के गटर में आप उतरे। कह रही है कि मंदिर में छोटी बिरादरी को किसी को मना किया महात्मा जी ने? जाइए जाकर मुसलमानों को देखिए। राष्ट्रपति कोविंद सीढ़ी पर रोक दिया गया था राष्ट्रपति को। आप यानी आप फिर आप जो है खबरें नहीं- बहकावा आप है। फिर खबरें- हम रोज पहले सुबह उठ टी के साथ पेपर ही पढ़ते हैं और रात को टीवी। तभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्यों एक ब्राह्मण गटर में नहीं उतर रहा है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा ना हो, और जो पढ़ा लिखा है दलित है वो गटर में उतरता है, उसको वहाँ पे नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? मैं आप ही से अच्छा बताइए, आप लोग इस सब बिरादरी के लिए अलग का क्या दिया गया आरक्षण? आपको बता दूं, हार्वर्ड की सीटें कम पड़ जाती हैं, लोग बैठ के भीख मांग रहे हैं, और अनुसूचित की सीटें खाली हैं। 50% नौकरी भी करने वाला नहीं ये मिल रहा है। हेमंत साहब आप बताइए, आप बताइए। कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा, आरक्षण दिनों दिन खत्म करा जा रहा, निजीकरण किया जा रहा, कोशिश की जा रही है 200 पॉइंट रोस्टर को 13 पॉइंट रोस्टर। आप सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि पढ़ते नहीं हैं, है ना? पढ़ते नहीं, आप कह रहे हैं, ठीक है, पढ़ते नहीं हैं, तो क्यों? जो भी डॉक्टर अनपढ़ आए हैं, अगर मैं कहूँ कि साहब मैं बहुत गरीब हूँ, सिर्फ ब्राह्मण डॉक्टर बना देगा कोई? सिर्फ ब्राह्मण ही मेरा मीडिया आपकी नजर में सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ता है? आपकी हर बिरादरी में जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा। फिर क्यों एक दलित को नहीं मिलती? फिर वही बात, कहाँ नहीं मिलती? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार हिंदी डिपार्टमेंट का एक एचओडी बना था, उसके लिए इतनी मुश्किल हो गई। क्यों ऐसा हो रहा है? भ्रामकता वाली बातें हो रही हैं। भ्रामकता नहीं सर, हम तथ्य बता रहे हैं। हम रिसर्च है प्रोफेसर थोराट का, जिन्होंने एक ही शिक्षा उसमें रखी, एक ही एक्सपीरियंस रखा, सिर्फ जाति के जो नाम के पीछे जो सरनेम है वो बदल दिए, जिस किसी में जाटव लगाया, किसी में चमार, किसी में त्रिपाठी, किसी में जो है झा लगाया, लेकिन सब सिलेक्शन जो हुआ था वो झा और त्रिपाठी का हुआ, जाटव चमार का नहीं हुआ। तो उनकी तो शिक्षा भी सेम थी, एक्सपीरियंस भी सेम था, लेकिन वहाँ जाति के आधार पर नौकरी नहीं मिली। उनका कोटा नहीं होगा, पूरा हो गया उनका कोटा। नहीं, वहाँ पे तो मेरिट क्रॉस कर रहे थे, मेरिट क्रॉस कर रहे थे वो मेरिट। देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, हम जाति बिरादरी से कोई द्वेषता नहीं करता। हम ऐसी नगरी में खड़े हैं, ये नगरी गोरखधाम है। लेकिन आपकी बातों से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, आपकी बातों से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। आप खुद कह रहे हैं कि अनुसूचित को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं अनुसूचित क्यों गटर में जाता है? आप बताइए ना मुझे अरे तो जब आप गटर वाला काम करते तो गटर में जाएंगे ना, हम पढ़ के आएंगे तो नौकरी वो पाएंगे। क्यों गटर में जा रहा है, यही तो तो बताइए। पढ़ेंगे नहीं तो गटर में तो कहाँ जाएंगे? ब्राह्मण जाति में क्या कोई पढ़ा लिखा, सारे और पढ़े लिखे बिरादरी में हैं, जो सारे पढ़े लिखे हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। जवाब देना मैं ब्राह्मण हूँ, चाहूंगी। नहीं पढ़ूंगा तो क्या करूंगा? लेकिन आप गटर में तो आज तक नहीं आपकी पीढ़ी कोई उतरी मैं होगी। मेहनत करता हूँ, मैं एक मैं सीढ़ी पे घूमता नहीं हूँ, दलित नहीं करते। मैं मेहनत करता हूँ। तुम मेहनत करते हो, तुम ज्यादा। कुछ और कह रहे हैं आप। देखो अजीब बात दलित है, में- यानी कि तुम पूजा पाठ में लगे रहते हो, दुनिया भर का चढ़ावा इकट्ठा करते हो, चढ़ावे का ढेर लगाते हो, तो वो बहुत मेहनत होती है। और हम मैं एक बात कहना अंकल रुकिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इनके कहने का मतलब ये है दलित पढ़ता नहीं है, ठीक? मेहनत करो ना। इनको सोचना चाहिए था बोलने से पहले। अगर दलित पढ़ता नहीं, जिसके पास सबसे बड़ी डिग्री है, उसने संविधान लिख दिया और भारत चल रहा है उसी संविधान पर, और बोलते हैं दलित पढ़ता नहीं है, इन्हें सोचना चाहिए था। आगे